दोस्तों, मेरा मानना है कि जिहादियों पर पूरी तरह शरीयत कानून लागू होना चाहिए। जब ये चोरी करें तो इनके हाथ काट दिए जाएं। जब ये किसी बेटी का बलात्कार करें तो इनका सर कलम कर देना चाहिए। वैसे भी तो ये मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते ही हैं। जब ये अपने शादी विवाह के लिए अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून बनाकर बैठे हैं, तो क्यों ना इनको पूरी तरह शरीयत कानून ही दे दिया जाए। अगर मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू हो जाए तो जितने भी कट्टरपंथी जिहादी हैं, ये सब के सब सुधर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुई बर्बरता ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना हमारे समाज में व्याप्त हिंसा और असमानता की गंभीरता को उजागर करती है। नमस्कार, मैं हूं मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। 2 जनवरी 2025 को मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ 2 महीनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और ऐसा करने वाले उसी के गांव के 4 युवक सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ हैं। पीड़िता ने बताया कि उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया। दरअसल वो मार्केट गई थी और वहीं से उसे किडनैप कर लिया गया तथा उसे अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां उसे 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान उसके साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, इन चारों ने उसके हाथ पर बने ओम के निशान को मिटाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया। उसके हाथ पर तेजाब डाला, तेजाब से उसे जलाया गया और जब उसने खाना मांगा तो खाना मांगने पर उसे गाय का मांस खिलाया गया जबरदस्ती। साथियों, इस घटना को तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन क्या आपने इस घटना के ऊपर तेजस्वी यादव का बयान सुना है? क्या आपने असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान सुना? क्या अखिलेश यादव का कोई बयान आया सामने? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी का भी कोई बयान आया? खैर, आइए आपको तेजस्वी यादव का एक वीडियो दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए इन जैसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा कौन दे रहा है। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। सुना आपने? इस वीडियो में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वे मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। ये राक्षसी समाज को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का हाथ। पहले सनातन धर्म को जातियों में बांटने का काम करते हैं ये लोग ताकि इनका करियर बना रहे, ये नेता बने रहे और ये लोग इसी तरह जातियों के नाम पर राज करते रहे। क्योंकि अगर लोग जातियों के नाम पर बंटना बंद कर देंगे तो इनका वोट बैंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये जो नीले कबूतर वाले हैं ना, जो चंद्रशेखर रावण और इनकी सेना है, जो जय भीम करते रहते हैं, कभी इन बेवकूफों से बोलो कि जाकर भीमराव अंबेडकर जी की वो किताब पढ़ें जिसमें उन्होंने मुसलमानों के प्रति अपनी सोच को व्यक्त किया है। लेकिन ये उस सोच को नहीं मानेंगे, ये भीमराव की बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर रावण को सत्ता का सुख भोगना है। इसलिए दलित समाज को सनातन हिंदू समाज से अलग रखने में ही इन लोगों का फायदा है। दलित समाज को जातियों में बांटे रखने में इनका सबसे ज्यादा फायदा है। इसीलिए तो दलितों को भड़काने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या अखिलेश यादव ने आज तक कभी ये कहा है कि वे कृष्ण जी के मंदिर के निर्माण का सहयोग करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, कृष्ण मंदिर का निर्माण होना चाहिए? उल्टा आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने हमेशा राम मंदिर बनने के विरोध में ही बातें की हैं। उन्होंने कभी भी राम मंदिर के समर्थन में कोई बयानबाजी नहीं की। इससे पता चलता है कि वे कितने बड़े सनातनी हिंदू हैं। और साथियों, ये पहला केस नहीं है। साथियों, ऐसे ही कितने ही हिंदू समाज की लड़कियों के साथ ऐसे ही जघन्य अपराध इन जिहादियों द्वारा किए गए, चाहे वो श्रद्धा का केस हो, चाहे वो निकिता तोमर का केस हो। लेकिन इनमें से किसी भी अपराधी को अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। इसका कारण है हमारा सुस्त संविधान और सुस्त पड़ी न्यायपालिका। लेकिन इसका एक समाधान भी है मेरे पास। दोस्तों, मेरा मानना है कि जिहादियों पर पूरी तरह शरीयत कानून लागू होना चाहिए। जब ये चोरी करें तो इनके हाथ काट दिए जाएं। जब ये किसी बेटी का बलात्कार करें तो इनका सर कलम कर देना चाहिए। वैसे भी तो ये मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करते ही हैं। जब ये अपने शादी विवाह के लिए अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून बनाकर बैठे हैं, तो क्यों ना इनको पूरी तरह शरीयत कानून ही दे दिया जाए। संविधान में इनको अलग थलग कर देना चाहिए।
इनको पूरी तरह शरीयत के कानून के दायरे में रहकर इनके साथ न्याय करना चाहिए। अगर मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू हो जाए तो जितने भी कट्टरपंथी जिहादी हैं ये सब के सब सुधर जाएंगे। दुबई में कोई जिहादी ऐसी हरकतें क्यों नहीं करता जो हिंदुस्तान में करता है? सऊदी अरब में कोई जिहादी ऐसी हरकतें क्यों नहीं करता है? खैर, प्रश्न यह है कि क्या इन दरिंदों को फांसी मिलेगी? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें ताकि जो आपके समाज में सेकुलरिज्म वाले लोग हैं, जिनके दिलों में मुस्लिम प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, उनकी आंखें भी खुल सके, क्योंकि ये कभी किसी के सगे नहीं होते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।